क्या मांगा बता तो खाने तेरे लड़के ने खाएगा या बता तेरे कोरमा की नाट करते या बता तेरे कोठेला को धन करो। आप आने विचार करो अगर हमने जके नहीं कि हमारे कोरमा खाता न खाए तो हमारी आने भाई परिवार की तरफ देखा बच्चा की अगर कह दे तो हमारी बच्चा चले जाए अब जो कुछ हुए सब देख ली धान दोबारा वापस ले बाजार से मगर क्या तो करें अपने परिवार को तो बचाइए। बोलो मैया महारानी का हमने बिगाड़ो का हमारे कोरमा खानदान ने बिगाड़ो का हमारे बच्चन ने बिगाड़ो जो कुछ हुई हम सब बर्दाश्त करनी तो मैं तो करो तुम कुटिला को धन कर रही होती करते बोलो मैया हम सब बर्दाश्त कर लिए तो मैं सो करो कुटिला को धन कर रही घोषी करते सोई महाराज पीछे मुंह करके हंस लो और गद एक फिर लपलपात वही जीव दिखाई गई और एक लात मारी सोई तो महाराज डर के मारे और रजाई में गुड़ी गुड़ी महाराज यहाँ तक प्रमाण मिला तो उसके कपड़ी भी भीग गई। इतना डर लगो मैया को अब वो तो गई घर पे जाए के उन्होंने अपना मौदला पर की परिचजी सोई गई। अब उन दुखिया को नींद कहाँ आई रही वैसे जाते 8 बजे जग के सानी चारों करके बादना 4 बजे जग गए और जैसे दरवाजे पे पहुंचे हापत जा रहे कपत जा रहे बोले पिट्टू आगी मम्मी बोले काहे दरवाजो खोलो एकदम भाज गए क्या आज का तुम्हें जब मालूम पड़ो बुखार आई गो मालूम पड़ो बोले बुखार नहीं आई गो तो क्या हुई गो बोले मैया आई थी मैया बोले मैया बोले हाँ था कही मैया सोई बोलो बाद में बचे पहले दरवाजे खोलो। महाराज भीतर बैठा जाओ और जब भीतर बैठा रहो आप पूछी आप बताओ क्या कह रही थी मैया बोली मैया जब बोली तो खाए तेरे लड़का न खाए या फिर कुरमा भी नाट करते या बता कुटिला को धनकर घोषी करते सोई बोली महाराज तुमने क्या कही बोले हमने जो कही ना हमें खाओ ना हमारे कुरमा खाना ना खाओ ना बच्चन को खाओ अगर करनी है तो कुटिला को धनकर घोषी सोई बोली महाराज रात के लगभग सब 12-1 बज रहा हुई सो जो बीच वालों लगा हमारे पास ही करो तो एकदम अचानक चौको और जैसे चौको सो जाए तो हमने थपथपाए के सुबाए दो मगर कुटिला में सारी रात दनक पड़ी गई दनक पड़ी महाराज पूरी अपनी पेन गई। अब बोलो कुटिला में दनक पड़ी रही खोले के देखो और जैसे खोलो महाराज पापा में कहा निकलो घुसी कहने का मतलब भगवान बोले हैं सत्यराज से तेरी पत्नी जैसी है वैसी तेरी बेटी होगी हम तेरी बेटी के साथ शादी नहीं करेंगे। तो महाराज सत्यराज ने कहा प्रभु अब हमें आप दोषी बना दो जो चाहे वो कर दो मगर मेरी बेटी के साथ शादी कर दो। तब भगवान ने एक शादी सत्यराज की बेटी के साथ की जिसका नाम पड़ा सत्यभामा। अब क्या विवाह हुए परीक्षित जी 3 एक रुक्मिणी के साथ एक जामवंती के साथ और एक सत्यभामा के साथ और विवाह कितने होने 16,108। चौथा विवाह हुआ महाराज सूर्य की पुत्री थी जिसका नाम था कालिंदी। ये तपस्या कर रही थी तो महाराज तपस्या कर रही थी तो भगवान ने देखा ये तपस्या मेरे लिए कर रही है तो भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और बोले बेटी तुम तपस्या कर रही हो बोले हाँ किसके लिए
बोले हम अपनी शादी कन्हैया के साथ करेंगे। तो भगवान ने ब्राह्मण के रूप में कहा तुमने कन्हैया को देखा? बोले नहीं देखा। तो फिर भला तुम शादी क्यों करना चाहती हो? बोली हम शादी करूंगी तो केवल श्याम सुंदर के साथ करूंगी, अन्यथा सारे जीवन क्यों ही बनी रहूंगी। उसी समय भगवान ने अपना असली स्वरूप दिखाया, कालिंदी के साथ विवाह किया। उसके बाद महाराज विंद्रसेन की पुत्री थी जिसका नाम था चित्रविद्या, उसके साथ भगवान ने विवाह किया। अब हुए 5। छठवां विवाह महाराज राजा वृषभ की बेटी थी जिसका नाम था सत्या, और 7वां विवाह महाराज त्रिपद की पुत्री थी जिसका नाम था शीलभद्रा, और 8वां विवाह हुआ भद्रभूप की बेटी जिसका नाम था लक्ष्मणा। अब भगवान के केवल 8 विवाह हुए। पहला विवाह रुक्मिणी के साथ, दूसरा सत्यभामा के साथ, तीसरा जामवंती के साथ, चौथा कालिंदी के साथ, 5वां मित्रविद्या के साथ, 6वां सत्या के साथ, और 7वां शीलभद्रा के साथ, और 8वां लक्ष्मणा के साथ। अब विवाह हुए 8। महाराज इसी धरातल पर एक नरकासुर नाम का दैत्य पैदा हुआ, जिसने महाराज ये प्रण किया था कि 16,120 लड़कियां हो जाएंगी तब हम शादी करेंगे। तो उसने अपने कारागृह में 16,100 लड़कियों को बंदी कर लिया था, और जब 16,100 लड़कियों को बंदी कर लिया है, एक दिन भगवान जा रहे थे तो भगवान ने देखा लड़कियों को तो लड़कियां चीखने लगी, तो महाराज भगवान ने नरकासुर का वध किया। और ये नरकासुर महाराज पृथ्वी का पुत्र था जिसे भौमासुर कहते हैं। जब उस नरकासुर का वध कर दिया, उन बेटियों को आजाद किया, तो सभी बेटियां कहने लगी प्रभु अब हम अपने घर वापस नहीं जाएंगे, हम आपके साथ ही चलेंगे। भगवान बोले हम तुम्हें अपने साथ कहां लेके चले? बोले नहीं हम अपने साथ लेके चलेंगे। तो महाराज सभी बेटियों के पिताओं को बुलाया है, और आज भगवान ने जितनी बेटियां थी उतने स्वरूपों को धारण करके 16,100 बेटियों के साथ विवाह किया। आज 16,108 विवाह हुए भगवान के। जब इस नरकासुर का वध किया है भगवान ने, तो मैया पृथ्वी भगवान के पास पहुंची और बोली प्रभु तुमने बहुत गलत किया, हमारे पुत्र के हृदय में शादी की लगी चली गई। भगवान बोले घबराओ नहीं, जब भी हिंदुओं की शादी होगी तो सबसे पहले तेरे बेटे की शादी होगी। अब महाराज पृथ्वी का पुत्र था भौमासुर, और हिंदुओं की शादी होने से पहले अपने यहाँ किनकी शादी होती है? तेसु की। तेसु और झेंझी की शादी होती है। तो महाराज वो ही आज भगवान ने वरदान दिया पृथ्वी को कि हिंदुओं की जब शादी होगी तो सबसे पहले तेरे बेटे की शादी होगी, उसके बाद और किसी की शादी होगी। इस तरीके से भगवान के 16,108 विवाह हुए। और पुत्र कितने कितने हुए परीक्षित जी? 10 और एक लड़की पैदा हुई। अब महाराज विचार करो, जिसके घर में 16,108